एक परिवार अपने बच्चों को लेकर पूर्णागिरी उत्तराखंड की तरफ अपना रुख करता है और माता के दर्शन करने का मन बनाता है। जब दर्शन करके वापस लौट रहा था तो उनको ये अंदेशा भी नहीं था कि आज उनकी जो 14 वर्ष की बेटी है उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। उसके साथ रास्ते में बलात्कार होता है 14 साल की किशोरी के साथ, और बलात्कार करने वाले उसके साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं कि वो लड़की बेहोश हो जाती है और आरोपी वहां से फरार हो जाते हैं। यही नहीं, जब वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आसपास में उसकी चीख पुकार को सुनकर ना तो आरपीएफ के जवान आए, ना ही सुरक्षा गार्ड जो होते हैं सिटी स्टेशन पर, ना ही वो आए। तो क्या है पूरा मामला, आज विस्तार से आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आप लोगों के लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां। उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आती होंगी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूं। एटा का रहने वाला एक परिवार, उनके साथ में मियां बीबी और बच्चे। बेटी 14 साल की थी, 7वीं क्लास में पढ़ रही थी। रिजल्ट आना था, रिजल्ट आ जाता है, अच्छे नंबरों से पास होती है। तो वो अपने पिता से उसने परीक्षा से पहले कह दिया कि पिता, अगर मैं पास हो जाती हूँ पापा, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माता पूर्णागिरी के दर्शन करा के लाएं। अब जैसे ही रिजल्ट आता है, लड़की पास हो जाती है। पास होने के बाद वो फिर से अपने पिता से कहती है कि पापा, मैंने जैसा आपसे कहा था कि मुझे माता के दर्शन करने हैं, तो पूर्णागिरी कब चलोगे। पिता अपनी बेटी की जो इच्छा थी उसको मना नहीं कर पाते हैं और 24 और 25 तारीख की शाम को वो अपने घर से पूर्णागिरी के लिए निकल जाते हैं पूरे परिवार के साथ। पूर्णागिरी जाकर ये रास्ते में एंजॉय करते हैं, माता के दर्शन करते हैं, बहुत अच्छे से दर्शन करते हैं। गुरुवार को ये लोग 27 तारीख यानी गुरुवार को 27 मार्च 2025 को ये पूर्णागिरी से लौट रहे थे, और जिस ट्रेन में लौट रहे थे वो रास्ते में चलती रहती है। बड़ा उन्हें अच्छा लग रहा था कि चलो बेटी की इच्छा पूरी हुई और हमको भी बेटी के साथ साथ माता के दर्शन हो गए। बिल्कुल भी शक नहीं था कि अब ये जो ट्रेन आगे हमको लेके जा रही है, हमारे साथ क्या होने वाला। ट्रेन बरेली के सिटी स्टेशन पर उतरती है। इन लोगों को जाना था एटा, उत्तर प्रदेश का एक जगह पड़ती है एटा, वहां पर, क्योंकि ये वहीं के रहने वाले थे, वहीं से ही ये माता के दर्शन के लिए गए थे। जब बरेली सिटी स्टेशन पर ये गाड़ी रुकती है तो पिता कुछ सामान खाने पीने का लेने के लिए वहां पर उतर जाते हैं बेटी के साथ। जब बेटी के साथ वो उतर गए तो अचानक से काफी टाइम हो जाता है, तो ट्रेन वहां से चल देती है। बेटी किसी और डिब्बे में चढ़ जाती है। पहले जर्नल डिब्बे में थी, फिर वो जब डिब्बे आगे की तरफ चले जाते हैं तो वो एक एसी कोच में चली जाती है, और पिता उसके बाद एक दूसरे डिब्बे में चले जाते हैं। उसको लगता है कि शायद मेरे पिता वहीं पर रह गए हैं, वो चढ़ नहीं पाए हैं। तो इस पर बेटी चलती ट्रेन में से छलांग लगा देती है, और छलांग लगाने के बाद उसको बहुत चोट लगती है। चोट लग जाने के बाद वो इधर उधर खड़ी होती है और इधर उधर अपने पिता को ढूंढना चालू कर देती है। जब पिता नहीं मिलते तो कुछ एक व्यक्ति उन्हें मिलते हैं, और व्यक्ति उन्हें बहला फुसलाकर वहां से ले जाते हैं कि हमने आपके पिता को देखा, इधर की साइड को गए हैं, और ले जाकर उस लड़की के साथ जो वो घिनौनी काम करते हैं वो अपने आप में झंझोर कर रख देने वाली बात है। 7वीं क्लास की लड़की जिसकी उम्र 14 साल, उसको एक झाड़ी की तरफ ले जाते हैं बरेली सिटी स्टेशन के पास ही, और उसके साथ दरिंदगी करना स्टार्ट कर देते हैं। जब दरिंदगी कर रहे थे, वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी बचाव के लिए उनके हाथ जोड़ रही थी, पैर पूज रही थी, लेकिन उसकी चीखें वहां पर स्टेशन पर किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। पास में ही आरपीएफ का एक काउंटर सा बना हुआ था, जो चौकी होती है जहां पर आरपीएफ के जवान होते हैं, पुलिस वाले। उसकी चीख उनके कानों तक भी नहीं पहुंच रही थी, और जो सुरक्षा गार्ड होते हैं स्टेशन पर, जो
जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए होते हैं, उनके कानों तक भी वो चीख नहीं पहुंच रही थी। लड़की बार बार अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी, अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, लेकिन उस दरिंदे के ऊपर कोई भी असर नहीं था। वो दरिंदा उसके साथ काफी देर तक यहाँ पर बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद उसके कपड़े फाड़ता है, उसको मारता है, पीटता है, रेप करता है और वहां से फरार हो जाता है। लड़की बेहोशी हालत में पड़ी हुई है। जब लड़की को वहां पर होश आता है तो वो कैसे न कैसे करके धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ती है, और जब वो देखती है कि यहाँ पर पुलिस वालों का निशान बना हुआ, क्योंकि पुलिस वालों का जो निशान बना होता है सभी लोग अधिकतर जानते हैं कि ये पुलिस चौकी है, वो उसमें जाती है और जाने के बाद पुलिस कर्मियों से आप बीती बताती है कि कैसे कैसे उसके साथ हुआ है। वो बताती है कि किस तरीके से उसके पिता वहां पर उतर गए थे। उसने सोचा कि मेरे पिता चढ़ नहीं पाए हैं, ट्रेन चढ़ गई है, तो वो कूद जाती है ट्रेन से, और ट्रेन से कूदने के बाद एक व्यक्ति उसको ले जाता है और उसके साथ कैसे वो दरिंदगी करता है, कैसे मारता है। फटे हुए कपड़ों की हालत को देखकर पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं। हालांकि पुलिस वाले यहाँ पर केस को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह हो जाती है केस उभरने लगता है, केस चर्चाओं में आ जाता है और सोशल मीडिया पर ये जो केस है, ये जो वीडियो है, इस कदर वायरल होती है कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है अपने आप पर चौकन्ना हो जाता है कि आखिरकार अगर प्लेटफॉर्म ही सुरक्षित नहीं है तो यात्री जाएंगे तो जाएंगे कहां, खासकर महिलाएं, लड़कियां। अब जब पुलिस को ये घटना पता लगती है और सब में ये चर्चाएं हो जाती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है। पुलिस वहां पर अलग अलग तरीके से छानबीन, इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हें कहां लेकर गए थे। लड़की के ही बताने पर वो उस जगह की छानबीन करते हैं। आरोपी तो वहां से निकल जाता है, लेकिन लड़की को सबसे पहले उसकी डॉक्टरी कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस पे छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द उस आरोपी को पकड़कर कोर्ट में पेश करके गंभीर धाराओं में केस लगवाकर उसे जेल भेजा जाएगा और जो भी न्यायपालिका का यहाँ पर आदेश होगा, जो भी वो सजा सुनाएगी, उस सजा के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी बरेली सिटी स्टेशन की घटना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। कभी माता पिता ने यह भी नहीं सोचा होगा कि माता के दर्शन करने जा रहे हैं, उनकी 14 साल की बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होगी। अब मन में ये ख्याल आता है कि एक भरोसा करके हम माता के मंदिर में गए हैं और माता के दर्शन करके आ रही 14 साल की उस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हो जाती है। ये अपने आप में चौंका देने वाली बात होती है। बड़ी शर्मसार ये घटना है। ये थी कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बरेली से, बरेली के सिटी स्टेशन की, जहां पर 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार को अंजाम दिया गया है। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आप इस कहानी को सुनकर अपनी क्या राय देते हैं वो जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके। जो मेरे चैनल पर अभी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि इस तरीके की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपके लिए मैं लाता रहता हूं। तो मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें, अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, और कहीं भी आप यदि ऐसी अनजान या सुनसान जगह पर हैं, वहां पर जाकर पुलिस वालों के आसपास रहें, या फिर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां पर रहें, क्योंकि भीड़ भाड़ में ज्यादातर लोग सही आपको मिल जाते हैं। उनमें से भीड़ भाड़ को देखकर गुनहगार भी ये सोचता है कि भीड़ भाड़ में वो किसी घटना को अंजाम नहीं दे सकते। तो ये थी आज की सच्ची कहानी। फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो जय हिंद, जय भारत।